Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. In the previous lecture, we learned about p-type semiconductor, we learned about n-type semiconductor. तो हमारे पास अब p-type semiconductor भी है, n-type semiconductor है. For example, this is a p-type semiconductor and this is an n-type semiconductor, जो already हमने discuss किया. p-type semiconductor में हमने बोला कि वहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो होल्स थे, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने बोला जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे. नाउ अगर मैं काम करूंगा फॉर एग्जांपल बाय स्पेसिफिक प्रोसेस, या ऐसे नहीं होता है. सो अगर मैं काम करूंगा कि इस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं कंबाइन करूंगा, सो आई विल गेट अ पीएन जंक्शन. So that will be our today's topic. That is PN junction diode. So what is, first of all, I will say what is a PN junction. PN junction is formed when a p-type semiconductor and an n-type semiconductor is combined by a specific process, by a specific method. Okay. So for a specific purpose also. That is known as a PN junction. Now this PN junction, when this PN junction, for example, here I have shown it, this is a p-type material. एंड दिस इज एन एन टाइप मटेरियल. इस पी टाइप मटेरियल में आप देख सकते हैं यहां पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर से, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर से. ठीक है, तो ये पी टाइप जो है इसको मैंने कंबाइन किया एन टाइप के साथ. अगर मैं इस पी टाइप को यहां पे पीएन, जो ये पीएन जंक्शन बन गया, इस पीएन जंक्शन को, दिस इज ए जंक्शन. जंक्शन हम बोलते हैं कि उस हिस्से को जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करता हो. ठीक है, अगर इस पी एन जंक्शन को मैं यहां से मेटल कॉन्टैक्ट्स ऐड करूं तो यहां पे हमारा बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड. क्या बन जाता है? पीएन जंक्शन डायोड. सो ये पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या होता है? ये पीएन जंक्शन डायोड जो है, इट अलाउज करंट, इट्स अ स्पेसिफिक बेसिक डायोड. हमारे पास और भी डायोड्स होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे. जीना डायोड हमारे पास होता है, टनल डायोड हमारे पास होता है. ठीक है, लेकिन जो पीएन जंक्शन डायोड होता है बेसिकली एक बेसिक डायोड होता है विच अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. यानी सिर्फ करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं. अगर करंट फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां है तो इसी डायरेक्शन में होगा, दूसरी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गई करंट, दूसरी डायरेक्शन में करंट नहीं होगी, ओनली द करंट विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, दैट इज नोन एज अ पीएन जंक्शन. ठीक, अब यहां पे मैंने लिखा है कि हम तीन केसेस हैं इस पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करने में. द फर्स्ट केस इज नो बायस. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस बायस मीन. ये बायस क्या होता है? बायसिंग बेसिकली क्या होती है? बायसिंग इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज टू एनी सर्किट. अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, ये नहीं है कि सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड, कोई भी सर्किट है हमारे पास, और उस सर्किट को हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो वोल्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं बायस. फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इस पीएन जंक्शन को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा. उस बैटरी जो वहां पे वोल्टेज होगी, एक्सटर्नल वोल्टेज, उसको मैं बोलूंगा दैट प्रोसेस इज नोन एज बायसिंग. उसको मैं बोलूंगा बायस. तो इसमें तीन केसेस होते हैं पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी करने में. ठीक है, फर्स्ट केस हमारे पास होता है नो बायस, जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं. द सेकंड केस इज फॉरवर्ड बायस, द थर्ड केस इज रिवर्स बायस. तो आज हम पढ़ेंगे नो बायस कंडीशन, जब हम इस पीएन जंक्शन को कोई वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, उसमें क्या होता है. तो यहां पे मैंने लिखा है केस फर्स्ट नो बायस. तो आपने देखा कि पीएन जंक्शन जो है करंट फ्लो करता है ओनली इन वन डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन में क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, यहां पे एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये पी साइड है, ये एन साइड है. ठीक है, और ये जंक्शन है. राइट, अब क्या है, यहां पे मैंने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज उसको अप्लाई नहीं की है, दैट इज वाई इट इज द नो बायस कंडीशन. यहां पे जो पी साइड है, क्योंकि पी साइड में ये जो आप देख रहे हो ये माइनस वाले, इनको हम कहते हैं एक्सेप्टर आयंस. ठीक है, ये है मेजॉरिटी कैरियर्स, पी साइड में होल्स होंगे. आई विल एक्सप्लेन देम नाउ. ये जो है इनको हम बोलते हैं डोनर आयंस. ये जो नेगेटिव वाले हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. ठीक है, ये जो एक्सेप्टर आयंस बेसिकली होते हैं, एक्सेप्टर आयंस इमोबाइल होते हैं.
ये मूव नहीं करते। ये डोनर आयंस भी इमोबाइल होते हैं, ये भी मूव नहीं करते। यानी फॉर एग्जांपल जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी चार्ज क्या बन जाती है, वो इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। तो चार्ज जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया तो सोडियम की चार्ज पॉजिटिव बन जाएगी, बट दिस विल बी इमोबाइल। सो इसको हम बोलते हैं डोनर आयन। यही डोनर आयन जो है वो यहां पे है बिकॉज यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया। यहां पे एक्सेप्टर है बिकॉज इट एक्सेप्ट्स द होल्स। ओके, सो यहां पे हमने डील किन से करना है, हमने डील करना है मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर कौन कौन है, यहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर है होल्स, यहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है एक्सेप्टर और ये डोनर आयन जो यहां पे आप देख रहे हो, ये डोनर आयन मोबाइल, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारे पास कोई करंट नहीं होगी, तो इनके साथ हमें कोई भी डील नहीं करनी है। डील हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे होल ज्यादा है, यहां पे कोई होल नहीं है। हो भी सकता है यहां पे कोई होल, लेकिन बहुत कम होंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी में होंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर बहुत कम होंगे। आप देखते हो कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो टैंकर है, मेरे पास एक टैंकर में वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, दूसरे में बहुत कम है। बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट जो पानी है, पानी वो इस टैंकर से जिसमें पानी ज्यादा है वो उसमें जाएगा जिसमें पानी कम है। सिमिलर इज द केस, ये होल्स यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। तो बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आई हैव रिटन हियर, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दीज होल्स विल मूव फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज वेरी सिंपल। ये यहां से इनकी मूवमेंट हो जाएगी यहां पे। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। This is very important process. This is known as diffusion. So what is diffusion? It is the process of movement of holes from p side to n side because of concentration gradient. Because of the concentration gradient. Now इसकी वजह से अब यहां पे चूंकि जहां पे भी चार्ज कैरियर मूव करते हैं, चाहे वो होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पे हमारे पास करंट होती है। तो इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्यों डिफ्यूजन करंट? बिकॉज दिस करंट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, ये डिफ्यूजन करंट अगर आप देखोगे यहां पे, कल को आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, डिफ्यूजन करंट जो है वो किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से? यू विल डेफिनेटली आंसर दैट द डिफ्यूजन करंट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्योंकि यहां पे होल जो थे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, यही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पे मूव कर गए। यहां पी टाइप के इलेक्ट्रॉन जो थे माइनॉरिटी, वो मूव नहीं, उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट किनकी थी? मूवमेंट थी होल्स की। जो पी साइड के होल्स थे उनकी मूवमेंट थी, वो इस साइड से फ्रॉम द पी साइड उन्होंने मूवमेंट की टू द एन साइड। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ करंट एंड दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। तो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दीज डिफ्यूजन्स? जब ये होल्स फॉर एग्जांपल यहां मूव करेंगे तो क्या होगा, ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा लाइक दिस। ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। ये मैंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ ये लेयर है और ये लेयर जो है, ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स हमारे पास थे, इन इमोबाइल चार्ज कैरियर के पास कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं बचेगा, कोई भी होल नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि ये होल और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में कंबाइन होंगे। तो यहां पे एक ऐसा एक बनेगा, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस डिप्लीशन रीजन में आप देखोगे, व्हाट इज अ डिप्लीशन रीजन? यू कैन डिफाइन इट इज अ रीजन विच हैज नो मोबाइल चार्ज कैरियर। इसके पास कोई होल नहीं होगा, इस डिप्लीशन रीजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इट डिप्लीशन रीजन, इट इज डिप्लीटेड ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाई इट इज नेम इज डिप्लीशन रीजन, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वो ये है कि ये जो होल है, फॉर एग्जाम्पल इसके होल जो थे वो यहां मूव कर गए, ठीक है। यहां पे होल था, वो यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, इसका होल इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, इसका होल इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ। लेकिन यहां पे भी होल थे, ये होल क्यों नहीं यहां पे गए और इन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुए? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आंसर इज कि जब ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुए तो यहां पे एक नेगेटिव लेयर डेवलप हो गई, दिस लेयर, नेगेटिव लेयर, ठीक है। तो यहां पे सिमिलरली एक पॉजिटिव लेयर डेवलप हो गई। ये पॉजिटिव लेयर
इन होल्स को रिपेल करेगा, बिकॉज पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, ये इनको यहां पास नहीं होने देगा. Likewise, this negative layer will repel the electrons and it will block the electrons to flow from the n side to the p side. Okay, so this is the known as the depletion region. अब ये depletion region जो है, अब यहां पर depletion region हुआ और moment of electrons भी है, moment of charge carriers भी है. जब moment of charge carriers होगा तो वहां पे करंट है, जब करंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर करंट फॉर एग्जांपल हमारी ये है, दिस इज द करंट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां से एक पोटेंशियल भी होगा. ठीक है, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. उसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल. बैरियर potential. This is denoted by VB. Okay, so this barrier potential will block. It will not allow the further movement of charge carriers. It will not allow any hole to pass through this junction to the depletion region. It will not allow any electron to pass through this junction, through this depletion region. So यहां पे लेकिन एक चीज और है कि यहां पे हमने देखा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कि वो पास हो गई तो वहां से हमारी डिफ्यूजन करंट आ गई. लेकिन माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स हैं, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी पास होते हैं. ठीक है, तो उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हमारे पास यहां पे जो करंट होगी उस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट. दिस ड्रिफ्ट करंट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय IS. एंड IS is also known as reverse saturation current. ठीक है, अब ये जो ड्रिफ्ट करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, लिहाजा जो ड्रिफ्ट करंट होगी दिस विल बी वेरी स्मॉल करंट. ठीक है, डिफ्यूजन करंट हमने बोला वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी, अब ड्रिफ्ट करंट जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट today's first case, that is no bias condition of p-n junction diode. In the coming lectures we will study about very important forward bias condition and we will study about reverse bias condition. Thank you.